बहुत बड़ी कृपा ही मार्ग सुई, उसका कथा सुनने में मन लगेगा। थोड़ी छोटी मोटी कृपा से नहीं होगा। खूब सत्संग करें, सत्संग की दरिया में सराबोर हो, यही जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। खड़ा हो जा अंदर। आज हम की झांकियां दिखलाएंगे। वरदान तो मांग लिया और अब इतने सुंदर मंगलमय प्रसंग में रोने का शब्द क्यों आए? क्योंकि आज वनवास का की क्रियाएं जो होंगी, कथाएं होंगी, कल आपको श्रवण कराई जाएगी। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और ठाकुर जी की सुंदर झांकी का अवलोकन करेंगे। शास्त्री जी ये समझेंगे 1 घंटे तो सुन ही लिए सामने, खाना पीना सब बना करके, खा पी करके भी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम भगवान के सारी व्यवस्थाएं करके भी पुरुषों से तो ज्यादा ही आ पाती हैं। इसीलिए तो माँ है, बाप तो बाद में आता है, बाप तो बाप है, लेकिन माँ का दर्जा बहुत बड़ा। माँ के आने से तो सभी पूर्तियां हैं, कार्यों की पूर्ति हो जाती है। शास्त्री नगर के रहवासी और यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन रखा, हम सब बढ़िया आनंद ले रहे हैं। परसों सुबह का शायद कथा का आयोजन रख रहे हैं, भंडारा इत्यादि स्थान करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से भाव के सहित अपने मन को दिलदार कन्हैया कर दो बनवासी हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सरकार, जगत जननी माँ सीता जी और लक्ष्मण जी की झांकी के समक्ष सजाएं, जिन्होंने आज की पूजा की थी। आज यहाँ पर
सुंदर सी झांकी प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवासी राम यात्रा तो वनवास की कल प्रारंभ होगी, लेकिन आज आप सबके सामने प्रत्यक्ष रूप पर हमारे प्रभु माँ वैदेही के सहित लखनलाल के सहित आप सबको दर्शन दे रहे हैं। यही जीवन का तो परम सौभाग्य है। आइए आज के यजमान वहाँ पूजा करेंगे और इधर मीठी मीठी भजनों के साथ आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते जाइए। हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम सीता राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीन है। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़। अपने हाथ ऊपर करके सभी लोग और सभी को गाना है क्या? राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीन है। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीन है। सीता ऐसी सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता ऐसी सोहे जैसे मोती की लड़ी। जैसे राम दशरथ बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम दशरथ बरसे जैसे सावन की घड़ी। हो सावन की घड़ी क्या से नैनों में पड़ी। सावन की घड़ी प्यासे नैनों में पड़ी। ऐसे राम दशरथ बरसे जैसे
लड़का है, उसके बाद आपकी आरती होगी। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारा साथ दें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आज के राम कथा कार्यक्रम में सम्मानित जो अतिथि आए हुए हैं श्री नरेंद्र रोकड़े साहब जी, जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से, और उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, जैसे आशीष यादव जी, महेंद्र यादव जी और राहुल जी। इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आने के लिए बहुत सारा आभार। थोड़ा सा बजट है, फिर आपका आरती प्रारंभ होगा। आरती आपकी हो जाएगी। सिंहासन रावण
कोटि नमस्कार पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण कुमार की, जानकी मान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, जय जय सीताराम। रामचंद्र की रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उस शोभा यात्रा में निमंत्रित है। धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ पर श्री राम ज्ञान महायज्ञ नव दिवसीय आज 7वें दिवस पर भगवान श्री राम की कृपा से यहाँ पर राम कथा चल रही है। भक्त समुदाय यहाँ पर आकर के इस राम महायज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, क्योंकि जीवन में अगर राम राज्य लाना है तो राम की कथा सुननी बहुत आवश्यक है। आज हमारे समाज के लोग पदभ्रष्ट हो गए हैं, मार्ग से विचलित हो गए हैं। उसका कारण यही है कि कोई जीवन में अपने सत्संग करना नहीं चाहता और जीवन में अपने सत्संग की सरिता में सराबोर नहीं होना चाहता, जिस कारण से वह पद से कहीं पर भ्रमित हो रहा है। अतः जीवन में अगर राम राज्य लाना है तो राम की कथा में, राम के चरणों में अपनी तन मन धन से अपने जीवन को समर्पण करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जीवन में कभी भी सुख शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती। राम ही अगर जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में राम राज्य का संचालन होता है। राम एक शांति है, राम एक आनंद है, राम एक अनुभूति है और राम जीवन का लक्ष्य है। हर जीव का यही उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में राम आए। जब दशरथ जी के घर पर राम आए तो दशरथ जी ने कहा सब कुछ आ गया। क्यों? बोले राम आ गए। और जब जीवन में राम आते हैं तो सब कुछ आ जाता है। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जन जन के घर घर तक पहुंचाने का हम सबका जो उद्देश्य है, हर घर में राम कथा जाए, हर जीव राम में अपना जीवन जिए, राम कथा का गान करे, राम कथा को श्रवण करे, राम कथा को पिए और राम कथा में ही जिए, यही उद्देश्य रहेगा। यहाँ पर हमारे भक्त समस्त शास्त्री नगर के रहवासी जो हैं, ये अपना तन मन धन से पूर्णतया सहयोग करके इस पांडाल को राममय बना करके रख दिया है। इतने सुंदर भाव भक्ति से सराबोर होकर के राम कथा मंदाकिनी में कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जीवन में राम कथा आने वाले टाइम में कहाँ करने वाले? अभी हमारा यहाँ पर लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट में 28 मार्च से 5 अप्रैल तक 10 वर्ष से प्रतिवर्ष सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन होता है, जो कि वहाँ पर 108 ब्राह्मण रहते हैं। 9 दिन का हवनात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ होता है। उस महायज्ञ में आए, सम्मिलित हों, अपने जीवन को धन्य बनाएं। 21 अप्रैल से हमारा राजस्थान में राम कथा है, फिर इसके बाद 5 मई से चित्रकूट में ही राम कथा है। अतः हमारा यह उद्देश्य है कि जन जन तक राम कथा पहुँचाई जाए, राम कथा के प्रति, राम के प्रति लोगों का रुझान आए, अपना जीवन में राममय बनाए। इसी उद्देश्य को लेकर राम कथा हम लोग संचालित कर रहे हैं। राम कथा में जीवन परिवर्तित तो होता ही है, एक सुख की अनुभूति होती है। यह मनुष्य जीवन हमको खाने पीने, एयर कंडीशन जीवन जीने के लिए नहीं, अपितु यह पुनर्जन्म फिर से न प्राप्त हो, मनुष्य योनि फिर से न मिले, ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग के सुख की प्राप्ति के लिए, ब्रह्ममय बनने के लिए, राममय जीवन बनाने के लिए राम कथा श्रवण करना, राममय जीवन जीना बहुत अनिवार्य है। हमारे सुनील भाई
और यहाँ के सभी शास्त्री नगर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ पर राम कथा महायज्ञ का आयोजन किया। आज सप्तम दिवस 7वें दिन की कथा, यहाँ पर वनवास, राम वनवास की कथा चल रही थी। आपने देखा कि कितने तादाद में लोग आकर के राममय अपने को कर लिए। इतने व्यस्त टाइम में कभी कभी राम कथा में कोई प्रवचन सुनने के लिए सत्संग में आते नहीं, उनको लिए क्या मतलब एक वैसे ताकि वो ये मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में हर दिन इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 23 घंटे अपने ऊपर लगाए। अगर 1 घंटा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पाला, 1 घंटे भी अगर परमात्मा के निमित्त कीर्तन में लगाता है, सुनिश्चित जीव का कल्याण होगा। हमारा जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि पैसा कमा ले, धन कमा ले। पशु भी अपने लिए जीवन जी लेता है। मनुष्य का तो जीवन यही है कि अपने जीवन में राम लाए। जब तक हमारे जीवन में राम नहीं आएगा, तब तक जीवन में आराम नहीं आएगा। अगर जीवन में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, जीवन में सुख शांति की अनुभूति करना चाहते हो, तो अपने जीवन में राम के लिए भी जगह बनाओ, क्योंकि यह पंच भौतिक शरीर है, आज है कल निकल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अतः राममय जीवन बनाना चाहते हो तो राम की कथा खूब सुनो, राम का गान करो। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए जो मतलब धार्मिक चीज़ों से मतलब खिलवाड़ कर दे, कभी कभी उनके नाम से ढोंग भी करते हैं। देखो, ये कलयुग है, कलयुग में अनेक प्रकार के प्राणी होंगे, और अगर अपने जीवन में आप अपने आप को देखो क्या कर रहे हैं। हमारे धर्म को विचलित करने वाले बहुत से पाखंडी लोग भी हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, पर उनको दंड देगा परमात्मा, खुद देता है। जैसी हमारी करनी रहेगी वैसा हमको फल प्राप्त होगा। जीव स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है। तो इसीलिए हम हर किसी भक्तों से अनुरोध करेंगे, सभी से, कि अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो, सदमार्ग पर चलो, गुरु ब्राह्मण संत का सम्मान करना सीखो, और जितना हो सके आधा घंटा 1 घंटा राम कथा नित्य अपने घर में भी गान करो, रामचरितमानस का पाठ करो। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सत्संग में जाएं तभी हमारा कल्याण होगा। आप घर पर भी राम कथा तुलसीदास जी की गीता प्रेस की लाइए और अर्थ सहित बैठकर घंटे आधे घंटे नित्य पाठ करिए। उससे आपके जीवन में अवश्य अंतर आएगा और जीवन सुंदर संभल जाएगा और राम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पुनः मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ, आप आइए, इस राम कथा 2 दिन का और समय है, अपने जीवन में राम लाइए, क्योंकि जब तक राम नहीं आएगा तो आपका जीवन व्यर्थ ही है। उसी तरह जैसे अब एक पशु अपना जीवन धारण करता है, घास खाता है, दूध देता है, बच्चे पैदा करता है और लास्ट में मौत की गोद सो जाता है, हमारा आपका हट के कर्तव्य यही है कि हम आप पशुओं से ऊपर जिए। मनुष्य योनि परमात्मा ने दिया है, जिसने हमको जन्म दिया उसके लिए थोड़ा सा समय दें। सब कुछ परमात्मा ने दिया, हाथ पैर कान आँख मुँह धन दौलत परिवार सब कुछ दिया है। अब क्या बाकी रह गया है? बस एक ही चीज़ है, हम उसके नाम का भजन करें। 28 तारीख से चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 10 वर्ष से लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट में ओपन ग्राउंड में महायज्ञ का आयोजन किया जाता है धर्मदास शास्त्री जी की सानिध्यता में। आप सब भक्त आइए, सादर आमंत्रित हैं। जन जन तक आवाज़ जाए, क्योंकि इसमें 9 कुंड बनते हैं। जो 9 ग्रह होते हैं उनमें से एक एक कुंड एक एक ग्रह के निमित्त होता है। आपके जीवन में किसी भी ग्रह की बात है, उस कुंड में बैठिए और आपके जीवन में एक अनुराग, एक आनंद, एक करुणा की धारा प्रवाहित होगी। जीवन में आनंद ही आनंद प्रवाहित होगा। यह यज्ञ सामूहिक रूप से होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। इसमें 5 से 10 हज़ार लोग पर डे रहते हैं, आकर के हवन करते हैं। सारी सामग्रियाँ वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। आप अपना शरीर लेकर के आइए और यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि शिव शक्तिमयम जगत, ये कलयुग है। शक्ति की आराधना करने से शक्ति आएगी, और जब शक्ति आएगी तो जीवन में निखार आएगा, आनंद आएगा, माँ की प्राप्ति होगी। माँ है तो सब कुछ है, क्योंकि माँ के अंदर करुणा है, और जो माँ कर सकती है वो कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए माँ भगवती के चरणों में आइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। घुमाओ ये कैमरा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
माता की चौकी में, तो आपका कैसा शास्त्री जी के साथ मतलब अनुभव? मेरा नाम प्रकाश तिवारी मधुर है और माता की चौकी बड़े बड़े शो करता रहता हूँ, लेकिन जब से शास्त्री जी के सानिध्य में आया, इनके विचारों से जुड़ा, इनके कथा करने का ढंग मैंने देखा, तो मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। और मैंने ये देखा कि इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कम पाई जाती हैं और बहुत अच्छे जानकार भी हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। जैसा अगर हम इनसे कुछ पूछते हैं तो बहुत सही उसका निराकरण होता है। तो मैं इनसे प्रभावित होकर मैं इनकी इस कथा में आया था, कथा श्रवण किया, एक आध भजन गाने का भी मौका मिला। कितना शास्त्री जी के साथ मतलब कितना अनुभव रहा, क्या उनके साथ आप सीखने को मिलता हमेशा कि भजन के साथ मतलब भक्ति से कितना लगाव रहा? भक्ति से लगाव तो मेरा बचपन से ही था, और जब से मैंने गाना शुरू किया तो माता के भजन संध्या और माता की चौकी, ये सारे कार्यक्रम होते थे। और जब से मैं इनके सानिध्य में आया है मुंबई, तो गणेश उत्सव से कुछ ऐसे प्रोग्राम मुझे मिले इनके द्वारा, इनके सानिध्य में, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और इनके आचार विचार से जुड़कर मुझे बेहद खुशी होती है। इसलिए मैं शास्त्री जी को बहुत सम्मान करता हूँ। इसके अलावा आप कौन कौन से भजन मतलब कहाँ पे भजन गाए? इसके अलावा मैंने लगभग मेरे 10 एल्बम है, माँ का जयकारा, बोलो मेहर वाली, डमरू बजाए भोलेनाथ, और मैंने 2-3 फिल्मों में गाया है। एक खाके शैलानी में कव्वाली गाई है, टपरा टाकीज में गाया है, और कुछ आने वाली फिल्में हैं जिसमें हमने अपनी आवाज़ दी है। भजन एक होता है मतलब कैसे मार्गदर्शन वाली, मतलब उसका जो होता है एक भक्ति होती है, उसके मतलब मार्गदर्शन भी उसमें होता है, तो कैसा उसके साथ आप कि क्या उसमें वो रखते हैं कि आपको मतलब क्या दिमाग और में प्रोग्राम करने में जितना मज़ा नहीं आता, हम भजन जब गाते हैं, हम माता की चौकी करते हैं, तो अपने आप कुछ अंदर से ऐसा लगता है, फील होता है कि यार असली चीज़ तो ये है, हम कहाँ पड़े रहते हैं। भजन गाने में एक बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है, और लगता है कि यही सब कुछ है सांसारिक जीवन में। अगर हम भजन करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, जितना दिया मेरी मात ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये रहम है माता रानी का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। तो अभी आने वाले टाइम में कहीं भी भजन आपके शास्त्री जी के साथ कहाँ करने वाले? अभी शास्त्री जी के नवरात्रि में बहुत बड़ी कथा है, ये लक्ष्मी इंडस्ट्रियल में, वहाँ भी शास्त्री जी ने कहा माता की चौकी करनी है और 1-2 दिन का विशेष समय निकालकर बड़ा कार्यक्रम करना है। तो शास्त्री जी का सानिध्य रहा, मैं हमेशा ही करता रहूँगा और कहूँगा कि धर्मदास शास्त्री जी वाकई में बहुत ही अच्छे नेक दिल के इंसान हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि निराकरण भी जल्दी करवाते हैं। अगर कोई कुछ पूछता है तो अच्छा बताते हैं शास्त्री धर्मदास जी। और भक्तों को क्या अपना मतलब मैसेज देना चाहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठाए, भजन के साथ जुड़े और आगे? मैं तो यही भक्तों से कहना चाहूँगा कि भजन में जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग समय निकाल कर भजन जरूर करें। जो लोग भजन गा सकते हैं वो भजन गाएं, जो गा नहीं सकते वो भजन सुने, और भजन सुनने से एक मन को जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। थैंक यू सर। यहाँ पर जन जागृत मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर दिव्य श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का 9 दिवसीय आयोजन चल रहा है। जन जागृत मानव सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य ही यही है कि जगह जगह राम कथा का आयोजन करना, दीन दुखियों की सेवा करना, जहाँ पर विद्यालय नहीं है, अध्ययन के लिए हमको टीचर इत्यादि की आवश्यकता है, वहाँ पर जाकर के उनकी कमियों को पूर्ण करना, अध्ययन अध्यापक इत्यादि की पूर्ति करना, गौशाला इत्यादि संचालन करना, ये इसका उद्देश्य है। टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, गरीब बच्चों की, अनाथ असहाय बच्चों की सहायता करना, ये इस जन जागृत मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य है। यहाँ में जन जागृत मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज श्री राम कथा का 7वां दिन, जिसके आयोजक हमारे सुनील उपाध्याय जी आपके सामने हैं, जिन्होंने इस ट्रस्ट के लिए, इस आयोजन के लिए अपना संपूर्ण समय और यहाँ तक कि इन्होंने अपने जीवन को ही धर्ममय बनाने के लिए, धर्म कार्य करने के निमित्त लगा दिया है। 2 शब्द हमारे श्री सुनील जी के द्वारा जन जागृत मानव सेवा ट्रस्ट जो आपका ट्रस्ट है,
इतना मतलब काफ़ी बड़ा है, बट इसको आप किस तरीके से मतलब लोगों से जोड़ रहे हो? जी, ये जो ट्रस्ट है हमारा, हम जन जागृति मानव सेवा ट्रस्ट, ये धार्मिक काम के लिए, लोगों का जो अपना जन कल्याण के लिए, जो भी हमारे हैं हिंदू धर्म के लिए, और जो गरीब हैं, हाँ, मंदिर हैं, और असहाय हैं लोग, तो अनाथ हैं, उनके समाज के लिए। तो आप कैसे लोगों से मिल रहे हो, आप उनको कैसे, आप उनके बढ़िया विचार को समझ रहे हो? जो लोग मतलब नहीं, जिसके पास कोई नहीं पहुंच पाता, आप कैसे उनके पास जाके? जी, हमारी एक टीम है, उसके द्वारा सब पहुंचते हैं। सब टीम के पदाधिकारी लोग हैं, उसमें कार्यकर्ता लोग हैं, सब जन जन से मिलते हैं और सबको आह्वान करते हैं। उन्हीं के द्वारा ये हमारा जो है कीर्तन भजन और कथा का प्रोग्राम रखा जाता है। छोटे छोटे जगह जो रहता है, पुस्तकों का वितरण किया जाता है, बच्चों को यूनिफॉर्म का वितरण किया जाता है। बस जन जन लोगों से संपर्क करके ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कितना काम कर चुके हैं आप? अभी तक हम लोग 10 प्रोग्राम कर चुके हैं, जो कि पुस्तक बांटने का कार्य कर चुके हैं, वर्दी बांटने का काम कर चुके हैं। अभी आपके सामने हमारे जन जागृति मानव सेवा के ट्रस्ट के द्वारा ये अपना राम कथा चली रहा है, वो आपके सामने है। बस आगे भी ऐसे कोशिश रहेगी कि राम कथा में हम लोग लगे रहे, सब भक्तों का सहयोग मिलता रहे। सबका, आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद है चैनल वालों का, जो कि आप लोग आए और आगे कैसे सहयोग देंगे आप और लोगों को अपने? अब आगे लोगों का सहयोग यही है, जो से जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं राम कथा के नाम से, तो सब हिंदू जो समाज है जुड़ता जा रहा है। एक एक से बड़े बड़े लोग जुड़ते जा रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, और हम उसके द्वारा गरीबों में और राम कथा में सब पहुंचाने का, सब जन मानव हमारे जो हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, सब सेवा कर रहे हैं, सब लगे हुए अपने कार्यों में लगे हुए हैं। सुनील जी, मतलब ये कहाँ पे ट्रस्ट है, अभी आने वाला है, और गवर्नमेंट क्या इसके लिए मतलब क्या रिस्पॉन्स ले रही है, मतलब सपोर्ट क्या करने वाली है, और उससे बात? जी, अभी हम लोग इसका अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और इस पे अभी हम लोग अपना राम कथे का प्रोग्राम शुरू किए हैं। जगह जगह हम लोग अपना राम कथा करवाएंगे, और लोगों को कल्याण हेतु ये सब अपना धर्म का काम हम लोग अभी शुरू किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ से लेकर के अभी आगे का प्रोग्राम है हम लोग का चिकित्सा लगाने के लिए। मतलब गवर्नमेंट जो आप अनाथ की बात करें, अनाथ बच्चों, अनाथ जो भी अनाथ लोग हैं, इतने सारे मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, तो मतलब कुछ उनका योगदान है? जी, अभी तक कुछ नहीं है। हम लोग उसके लिए अभी तक अपना प्लानिंग कर रहे हैं, ये आगे भी करते रहेंगे, और समाज सेवा तो करना है। इस अपने ट्रस्ट के माध्यम से अपना लोगों के साथ एक अपना टीम बना करके चलना है, और समाज के लिए, धर्म काम के लिए और जन कल्याण के लिए लगे रहे। अभी हम लोग मतलब अंधेरी से लेके कहाँ जुड़े हुए आपके ट्रस्ट, जैसे अंधेरी हो गया और कहाँ पे? जी, अभी तो हम लोग अंधेरी से जुगेश्वरी गोरेगांव के बीच में हैं, और आगे भी अपना काम हम लोग अभी शुरू हैं कर रहे हैं गुरुजी के माध्यम से। और भी हम लोग पूरा राम कथा के लिए ऑल इंडिया करेंगे हम लोग, तो है यही सब। जी, धन्यवाद।